तो क्या हाल है आप सभी लोगों का। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 15। पर उससे पहले जरा सुनिए, अगर आपने इसके पहले के एपिसोड या सीजन्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जाकर उन्हें हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं, ताकि स्टोरी लाइन को समझने में और उसके साथ में ढलने में आपको ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो अब चलिए लास्ट एपिसोड के रीकैप के साथ में शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, लास्ट एपिसोड में हमने विन की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जाना था और वहीं मोनल भी कारो को सारी सच्चाई बता देता है कि ब्रेनी और इमरा इस वक्त में जानबूझकर आए हैं ताकि वो तीसरी वर्ल्ड किलर को यानी कि पेस्टिलेंस को मार सके, वो भी ब्लाइट में कन्वर्ट होने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 15। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर हमारा कल का एपिसोड खत्म हुआ था। लीना एलकॉप में सैम को चैम्बर में बंद करके उस पर टेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी ताकि उसके पास सबूत हो। पूरी रिकॉर्डिंग बनने के बाद में वो उसे स्टॉप करके सैम के पास आकर कहती है कि अब अगर तुम उठना तो प्लीज सैम ही होना, यानी कि अब लीना को भी शायद पता चल चुका है कि सैम ही हमारी रेन है। वहीं इधर सुपरगर्ल की टीम साथ में मिलकर गेम्स खेल रही थी, पर इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती और एलेक्स को एक बार में कुछ गड़बड़ी होने का कॉल आता है। तो इस बार कारा अपना सुपरगर्ल वाला स्टाइल छोड़ करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है और बताती है कि मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। बार में डीईओ के ऑफिसर डिमोस और बाकी की टीम उस गुस्साई हुई लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो बार में तबाही मचा रही थी। तभी वहाँ पर सुपरगर्ल पहुँच करके उसको अच्छे से धोती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे लेकर सीधा डीईओ आ जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की कैलेनोरियन प्रजाति की है जो कि साइकिक और एम्पैथ होते हैं और इनके गुस्से के बेकाबू होने की वजह अंतरिक्ष की घटनाएं हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। सभी लोग थर्ड वर्ल्ड किलर पेस्टिलेंस के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि इमरा और ब्रेनी इस समय उसके सिग्नल्स तलाशने गए हैं। फिर कारा यहाँ मोएल के साथ में उसकी फ्यूचर फाइटिंग टेक्निक सीखने जाती है। अब वहीं एलकॉप में जब सैम को होश आता है तो लीना उससे बताती है कि तुम्हें जब भी ब्लैकआउट्स होते थे तुम्हारा पूरा डीएनए सीधा रियन में कन्वर्ट हो जाता था और तो और तुम्हारे डीएनए की कोडिंग भी चेंज हो जाती है, जिससे कि तुम एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाती हो। पर सैम नहीं मानती, इसलिए लीना ने उसे ब्लैकआउट्स के दौरान की फोटोज भी दिखाई थी। पर फिर भी सैम को उस पर बिलीव नहीं होता और वो अपने चैम्बर से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसके चारों तरफ एनर्जी शील्ड लगी हुई थी जिसकी वजह से वो अंदर ही बंद रह जाती है। इस तरफ मोनल सुपरगर्ल को अपनी फ्यूचर फाइटिंग टेक्निक दिखा रहा था। तभी वहाँ पर विन आकर मोनल को बताता है कि तुम्हारा सूट ठीक हो चुका है। मोनल का सूट असल में लीलियन से लड़ते वक्त खराब हो गया था। वहीं इधर मैरिन अपने घर पर बैठकर अपना मार्शियन गेम ऑक रॉक टॉक खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर जॉन आकर उनका हालचाल पूछते हैं और कैलेनोरियन गर्ल के अटैक के बारे में भी बता देते हैं और पूछते हैं कि कहीं आपकी प्रेयर्स की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जवाब में मैरिन बताते हैं कि मुझे खुद को कंट्रोल करना आता है बेटा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर ये प्रेयर क्या है। असल में मैरिन को अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए टा और कर एक नाम की एक रस्म करनी पड़ती है और वो काफी केयरफुल होकर भी ये रस्म निभाते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ हुआ भी होगा तो मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगा। यहाँ पर एलकॉप में लीना से मिलने के लिए जेम्स आए हुए थे, जिसके बाद दोनों लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं। वहीं यहाँ डीईओ में मोनल भी अब सूट अप होकर के अपने पूरी अच्छी सी तैयारी करके कारा को नई टेक्निक सिखाने आता है। वहीं पास में मैरिन भी अपनी प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद में विन आकर के डिमोस से थर्ड वर्ल्ड किलर या फिर किसी और के सिग्नेचर के बारे में पूछता है कि शहर में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही, जिस पर डिमोस नॉर्मली जवाब देता है कि नहीं। पर वहाँ पर डिमोस के कंप्यूटर पर मिस्टर मैरिन प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद अचानक से डिमोस को अपने सर में दर्द महसूस होता है और वो अचानक से विन पर बेवजह गुस्सा करने लगता है। पर अब विन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर मोनल भी जब सुपरगर्ल को उसकी गलतियों के बारे में बता रहे थे कि उसे मूव्स कैसे करने हैं, तो सुपरगर्ल को भी अब मोनल पर गुस्सा आने लगता है। जैसे जैसे मैरिन प्रार्थना तेज कर रहे थे, इधर सभी का गुस्सा एक अलग ही लेवल पे बढ़ता चला जा रहा था। यानी कि ये सच है कि कैलेनोरियन गर्ल के ऊपर भी उस दिन गुस्सा हावी हो गया था, सिर्फ इन्हीं की वजह से। मिस्टर मैरिन की साइकिक वेव सभी को अग्रेसिव बना रही थी। इधर विन और डिमोस तो लड़ने ही लगते हैं और यहाँ पर विन डिमोस को एक गन पॉइंट पर भी ले लेता है, जिन्हें ऐसा करते देखकर एलेक्स आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर दोनों एलेक्स को ही मारने लगते हैं। पर हमारी एलेक्स के सामने कौन टिकने वाला है, वो इन दोनों को बेहोश कर देती है, लगभग तो बेहोश कर ही देती है यार। तभी वहाँ पर जॉन पहुँच करके सभी के माइंड को बचाने के लिए अपने माइंड से एक बैरियर बना देते हैं ताकि सभी के माइंड को साइकिक वेव्स का झटका ना लगे, जिसकी वजह से अब सभी शांत हो जाते हैं। उधर मैरिन की प्रार्थना भी पूरी हो जाती है और वो भी इधर से चले जाते हैं। सभी को ये समझने में देर नहीं लगती कि उस कैलेनोरियन गर्ल के साथ क्या हुआ होगा, जिसके फौरन बाद एलेक्स और सुपरगर्ल मिलकर के उससे मिलने जाती हैं, जहाँ वो लड़की पड़ी हुई तड़प रही थी और साथ ही मार्शियन वर्ड्स बोल रही थी, वैसे ही मार्शियन वर्ड जैसा कि मिस्टर मैरिन प्रार्थना करते हुए बोल रहे थे। उसको ऐसी हालत में तड़पता हुआ देख करके एलेक्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। वहीं यहाँ एलकॉप में सैम बार बार रूबी से मिलने की जिद कर रही थी,
पर लीना उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देती और ना ही रूबी का पता बताती है। और तो और सैम को गुस्सा दिलाने के लिए वो ये भी कह देती है कि तुम माँ नहीं एक मॉन्स्टर हो, और जैसा मेरी माँ ने यानी कि लिलियन ने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी रूबी के साथ ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी। इससे सैम को भी गुस्सा आ जाता है और वो फौरन ही रेन में कन्वर्ट होकर अपनी आई लेजर से वहाँ के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, पर बैरियर तो नहीं टूटता, बल्कि वो ही अपने सपने में चली जाती है। वो बिल्कुल वैसी ही जगह आती है जहाँ पर अक्सर कारा आया करती थी अपने सपने में, यानी कि एक हरी भरी जगह। तभी वहाँ अचानक से दिन से रात हो जाती है उसके सपने में ही, और साथ ही साथ वहाँ पर अजीब सायों के साथ में अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं, जिससे हमारी प्यारी सैम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यहाँ एल्कॉप में जब सैम को वापस से होश आता है तो वो खुद को रिकॉर्डिंग में रेन बने हुए देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है, यानी कि ये सब कुछ लीना ने जानबूझकर किया था ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि वो ही रेन है। वहीं इधर डीईओ में मोनेल और कारा साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं पास में भी जॉन मैरिन के साथ में एक रूम में आते हैं जहाँ पर वो मैरिन से कहते हैं कि वो अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दें। इससे लोग अचानक से अग्रेसिव होकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं, पर मैरिन को यहाँ पर उल्टा जॉन पर ही गुस्सा आ जाता है और उनकी माइंड की साइकिक वेव्स फिर से बहने लगती हैं, जिससे इधर कारा का भी गुस्सा बढ़ने लगता है। अपने डैड को गुस्से में देकर के जॉन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, पर मैरिन उल्टा उस पर ही हमला कर वहाँ से चले जाते हैं। उनकी माइंड की साइकिक वेव की वजह से कंप्यूटर में भी थोड़ा मेल फंक्शन हो जाता है और वहाँ की सेल्स अपने आप ही खुल जाती हैं, यानी कि अब जेल के कैदी सारे बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक व्हाइट मार्शियन निकल करके सीधा मरीन का नाम लेता है, यानी कि वो यहाँ पर अब सीधा मैरिन को मारने वाला है। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था यार, पर असल तबाही तो बाहर हॉल में मची हुई है। सभी लोग एक दूसरे को बिना देख करके गुस्से में मारे डाल रहे थे। आप लोग तो बहुत ज्यादा होशियार हैं, और आप लोगों को ये बात तो याद ही होगी कि साई से बचने के लिए विन ने इन लोगों के लिए खास तरह के एयरपॉड्स बनाए थे ताकि ये लोग अपने दिमाग को अपने काबू में रख सकें। यहाँ पर विन वो सभी को एयरपॉड्स लाकर दे देता है। इसके बाद अब सभी को शांत होकर होश आ जाता है कि उन्होंने क्या कर डाला। ये लोग तो शांत हो गए, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसे व्हाइट मार्शियन की, जो कि मैरिन को मारने के लिए आया था। पर जॉन तो यहाँ पर पहले ही उसे अच्छे से धो करके निपटा कर खत्म कर देते हैं। वहीं इधर कारा मैरिन के पास रुकी हुई थी और उन्हें समझाती है कि हमें अपने नए चेंजेस को अपनाना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। और फिर वो जॉन से कहते हैं कि जॉन उनके हाथों में पावर डैम्परिंग कप्स डाल दे। जॉन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अच्छा वाला सुकून लगता है। एल्कॉप में सैम भी अब रूबी से बातें कर लेती है, वो भी फोन पे, और लीना को ये मना कर देती है कि वो यानी कि सैम को रूबी का पता ना बताएं, क्योंकि इससे उसकी जान के लिए खतरा रहेगा। वहीं डीईओ में मैरिन भी अपनी गलती मानते हुए सभी से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि इस सारी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर जेम्स भी एल्कॉप में लीना के लिए लंच लेकर आ जाते हैं, सॉरी डिनर लेकर आ जाते हैं, जिससे लीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एपिसोड की आखिर में जब मोनेल और कारा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें शहर में कुछ गड़बड़ी होने का अलर्ट मिलता है, जिसके बाद दोनों फौरन ही सूट अप होकर के बाहर चले जाते हैं, जहां हम ये देख पाते हैं कि वहां पर आसमान से बहुत सारे चिड़िया यानी कि बर्ड्स अचानक से मर कर गिरने लगती हैं, जिसका साफ मतलब है कि पेस्टिलेंस आ चुकी है। पेस्टिलेंस बीमारी का दूसरा नाम है, जिसकी वजह से लाखों लोग मर चुके थे, मतलब फ्यूचर में मोनेल के यहाँ पर इस वक्त पेस्टिलेंस कहाँ पर है, वो कब आई और वो है कौन, अभी ये किसी को भी नहीं पता। तो जानने के लिए देखते रहिए सुपरगर्ल। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा, यानी कि हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 16 में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।